गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई नो कि ठंडा बहुत है बाहर में। अभी 2-3 दिनों से काफ़ी ठंडा है। वैसे तो न्यू ईयर का पहले भी ठंडा था, बट अभी भी बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। हम लोग कोलकाता में नहीं है गाइस, कश्मीर आ गए, मनाली आ गए। हम लोग को कश्मीर, मनाली, दार्जिलिंग जाने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन लोग के जैसा ठंडा हम लोग अब कोलकाता में भी आ गया। लिटरली गाइस एकदम दिल नहीं कर रहा कि बेड से उतरे, बट एज अ वुमेन हम लोग को हर काम करना पड़ेगा। हम लोग तो गाइस फिर भी घर बैठे हम लोग चार दीवारे के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, बट उन लोगों क्या, हम लोग को अपना हस्बैंड का सोचिए, जो लोग बाहर निकल के काम कर रहे हैं, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो बेचारे लोग का क्या हो सकता है गाइस। तो उन लोगों के लिए अभी बहुत ज़्यादा टफ टाइम है। तो कोई नहीं, आदमी को खाने पीने के लिए, अपना बच्चा को पेट पालने के लिए ये सब करना पड़ता है। अपना वाइफ्स का हर एक चीज़ फुलफ़िल करने के लिए ये सब एक हस्बैंड हो या किसी का बाप हो, ये सब करता है कि उसका बच्चा लोग खुश रहे, उसका वाइफ खुश रहे। हाँ, बट इस वक्त अभी बहुत ज़्यादा टफ टाइम चल रहा है उन लोगों के लिए जो लोग गाड़ी चलाते हैं। बाकी जो नॉर्मल जॉब करते हैं वो लोग तो ठीक है, चार दीवार के अंदर ही रह के करते हैं, बट स्टिल सुबह सुबह उठ के जाना ये बहुत बड़ा टास्क है। जैसे हम औरतों के लिए टास्क है कि सुबह उठ के हम लोग को बर्तन धोना है, कपड़ा धोना है, इतना ठंडा में भी, और खाना भी पकाना है एकदम टाइम टू टाइम। तो हम लोग भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने हस्बैंड लोग के लिए, उनके फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो वो लोग भी ये सब चीज़ गाइस सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो तो गाइस हम अपने घर पे आ गए ससुराल। मैं बोली थी कि आने के बाद मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो एज यूजुअल सुबह बहुत पहले हो चुकी थी, नाश्ता बना ली, खाना बन चुका है। अब सिर्फ बर्तन धोना बाकी है, वो मैं बाद में करूँगी। और मेरे यहाँ से कुछ पार्सल आया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी हर चीज़ पार्सल मंगाते, मुझे जाने नहीं देते बाहर। बट आज मम्मी आई तो बोली कि चलो बाज़ार हम लोग डीमार्ट से कुछ शॉपिंग करके आते हैं। वैसे तो डीमार्ट भी जाते हैं, लेकिन आज हम लोग लोकल बाज़ार ही जाएंगे, देखते हैं क्या है नहीं है, कैसा महंगाई वगैरह चल रहा है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा मीशो से ये सामान आया है। मतलब मैंने एक सूट मंगवाई थी, ये 1500 का सूट है, फ़ारसी, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो गाइज़ पता नहीं, मतलब हम पहने हैं, हमको तो बहुत अच्छा लगा, बट मम्मी बोली कि नॉर्मल कपड़ा है और इसमें हैंडवर्क का काम है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसका प्राइस लिया है। क्योंकि गाइस हैंडवर्क का काम निकलता नहीं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो आज मेरा सब काम हो जाने के बाद मैं तुरंत अपना फ्रिज को साफ़ सुथरा की, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्टॉक की। ये सब मेरा ऑनलाइन से आया था, पापड़, एग वगैरह ऑनलाइन से आया था। तो मैं थोड़ा सा अपना फ्रिज को सेटअप की। और ये ब्लैक पॉली में घी है, और ये सुबह का बचा हुआ सामान है, तो हम लोग इसको वेस्ट नहीं करते, रखते हैं। और देन इसमें मेरा आइसक्रीम है जो कि पूरा पिघल चुका है। मैं फ्रिज साफ़ करी थी तो फ्रिज बंद था, इसलिए। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ और थोड़ा सा सेट वेट करके अब मैं जा रही हूँ बाज़ार मम्मी के साथ। देखते हैं क्या मम्मी लाई है, क्या नहीं लाई है, और मैं भी क्या ले सकती हूँ बाज़ार से। तो चलिए मैं आप लोगों को बाज़ार में मिलती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग बाज़ार आ गए थे, और बाज़ार में आने के बाद मुझे पता चलता कि भाई बाज़ार में भी इतना भीड़ होता है, क्योंकि मैं बहुत साल से बाज़ार नहीं गई थी। हमेशा मेरी मम्मी ले आती थी, कुछ भी होता था मेरे ससुराल वालों के लिए, फिर मेरे घर के लिए मम्मी ही बाज़ार करती थी। बहुत सालों बाद जब मैं बाज़ार में आई तो देखी, माँ कसम बहुत भीड़ था। मुझे आज पता चला कि मम्मियाँ लोग इतना इतना सामान कैसे ले आती है। मेरी मम्मी तो स्पेशली हफ्ता हफ्ता ले आती, हफ्ता भर का। और साथ में मैं उसमें से अपना भी बोल देती थी। गाइज़ मुझे आज इतना दुख मुझे समझ आया है कि मम्मी लोग कैसे इतना सामान लेके आती है। और उसके बाद फिर मुझे पास में चूड़िया वाला नज़र आया, तो मैं चूड़िया पहनी। चूड़िया पहनने के बाद मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी मैं क्या सिर्फ थैला लेके खड़ी रहूँ? तो मम्मी बोली नहीं रुको, मैं ले लूँगी, उसके बाद तुम लोगे। देन यहाँ से फिर मैं आई यहाँ पे, मम्मी बोली मुझे आलू प्याज चुनने के लिए। तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता, फिर भी मैं ट्राई की, तो मम्मी बोली सब ख़राब चुनी हो। फिर मम्मी ने वापस चुना और अच्छा से लिया। हम लोग ये आए थे यहाँ आलू का पट्टी। आलू का पट्टी ये बहुत फेमस है, पलटन का दुकान। तो मैं अपनी बहन को कॉल करके बोल रही थी कि पलटन का दुकान आ जा। वहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा आलू प्याज ले लिए थे दोनों घर का, तो वो आधा सामान लेके चले गई थी। तो फिर हम लोग बाहर निकले, बाहर निकल के कुछ सब्जियाँ लेनी थी, और सब्ज़ी का प्राइस इतना बढ़ गए थे क्योंकि सर्दी है, सर्दी में तो सब्जियाँ का थोड़ा सा मतलब डिमांड रहता है, इसलिए इसी कारण से प्राइस बढ़ी हुई रहती है। फ्रूट से लेके हर सब्ज़ी का ही प्राइस पूरा बढ़ा हुआ है। हम लोग सबका यहाँ पे प्राइस कर करके जा रहे थे, जो समझ आया। हम लोग बहुत सारा फ्रूट्स भी लिए, सब्जी भी लिए अपने अपने घरों के लिए। फिर यहाँ पे मेरी बहन भी आ गई थी, वो भी मम्मी को बोली थी मम्मी कीवी लो। कीवी का तो हमेशा ही प्राइस बढ़ा हुआ रहता है। तो गाइस गर्मी में
सब्ज़ी महंगा नहीं मिलता है, लेकिन ठंडा में बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। यही एक कारण है कि ठंडा में ज़्यादातर सब्ज़ी का डिमांड रहता है, और ज़्यादातर सब्ज़ी सेम और फूलगोभी ही ठंडा में अवेलेबल रहता है, वही सबका है। हम इतना ढूंढे साग वगैरह, पटल वगैरह, बट ये सब नहीं मिला। बट एट द लास्ट में मुझे मिला, तो उसमें भी बहुत ही महंगा था। और मम्मी बोली भाई तू चल, इतना क्यों वीडियो ले रही है भीड़ में। फिर मुझे ये क्यूट सा टेडी बेयर रास्ता में मिल गया था, मैं सोची चल भाई वीडियो ले लेती हूँ। और उसमें से हम लोग कुछ सामान भी लिए, जैसे कि धनिया पत्ता, मिर्चा, ये सब अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है आलू का रोटी वगैरह बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए, तो मैं वो सब भी लिए एकदम। अभी ये सब का भी प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हुआ हुआ है, तो जिसको भी ये सब खाना है, ये गर्मी में आप लोग खा लीजिए, ठंडा में बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, प्राइस बढ़ा हुआ है। और वहाँ से मेरी बहन चप्पल ले रही थी, और वो देखी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, बस मैं वही को हाई कर रही थी। फिर मेरी बहन नीचे बैठ गई, उसको चीना आलू लेना था, वो थक गई थी बाज़ार घूम घूम कर। सोचे गाइस हम लोग एक दिन आए इतना सालों के बाद, तो हम लोग थक गए चलने से, और हाथ भी दुख रहा था सामान पकड़ने से कि। और हम लोग की मम्मियाँ तो इतना सामान ले आती है, इतना इतना हमेशा डेली लेकर जाती है। और हम मेरे अलग लाती है, अपने घर का अलग लाती है, मेरी नानी घर का अलग।